वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। हम लोग क्लास 12 के चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन को कर रहे थे बेटा, और आज मैं उसी को क्वेश्चन नंबर 6 के आगे से स्टार्ट करता हूं। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज given by R is equals to x comma y such that x and y have the same number of pages in equivalence relation। जैसे कि मैंने क्वेश्चन पहले भी किए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे कि दो व्यक्ति एक ही शहर में एक ही स्थान पे काम करते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास लाइब्रेरी में नंबर ऑफ पेजेस जो हैं x और y टाइप के हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो अगर मैं ये कहूं कि अगर दो सेट मान लेते हैं ए और बी, और उसमें P1, P2 पेज मान लेते हैं, P3, P4, P5, इसी तरीके से P1, P2, P3, P4, P5। तो अगर हम ये कहें कि P5 का मतलब कोई भी स्पेसिफिक तो नहीं है, जैसे उसने ये नहीं कहा कि 100 पेज हो या 20 पेज हो, 20 हो, 30 पेज हो, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। नंबर ऑफ पेजेस, हमने कहा कि कोई भी बुक में अगर हम नंबर ऑफ पेजेस कहें तो हम इक्वल लेंगे, यानी हम बी की जगह पे अब क्या कह सकते हैं कि हम एक ही सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में ले रहे हैं। तो जब बेटा हम एक ही सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में लेते हैं तो हमारे नंबर ऑफ जो रिलेशन कार्टेशियन बनेंगे, इसमें 5 एलिमेंट इसमें भी हैं और 5 एलिमेंट इसमें भी हैं, तो नंबर ऑफ टोटल रिलेशन बनेंगे या टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, वह कितने बनेंगे? 25। इसका मतलब कि अगर हम रिलेशन R1 की बात करें, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य, तो इसका मतलब अगर किसी बुक में P1 पेज हैं तो बुक अपने खुद के नंबर ऑफ पेजेस के इक्वल तो हो ही जाएगी। हमने कहा कि P1 का रिलेशन P1 के साथ तो होना ही होना है, ऐसे ही P2 का रिलेशन P2 के साथ, P3 का P3 के साथ, P4 का P4 यानी P5 का P5 के साथ। यानी हम ये कह सकते हैं कि P1, P1 बिलोंग्स टू हमारे रिलेशन R में होगा। इसका मतलब ये स्वतुल्य यानी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। रिलेशन 2 होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित, और सममित में हम ये कहें कि हमने दो बुक्स ले ली हैं जिनमें नंबर ऑफ पेजेस बेटा इक्वल हैं। हमने मान लिया है कि P1 का रिलेशन P2 के साथ इक्वल नंबर ऑफ यानी सेम नंबर ऑफ पेजेस का है या इक्वल नंबर ऑफ पेजेस का है, यानी हम लिख सकते हैं इक्वल पेज। देन वी कैन से दैट P2 का जो रिलेशन होगा P1 के साथ, वह भी तो इक्वल पेज का रिलेशन होगा ना होगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर P1 नामक बुक में 100 पेजेस हैं तो P2 में भी 100 ही होंगे। तो इसका मतलब दोनों का रिलेशन इक्विवेलेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें तीनों चाहिए होते हैं। हमने पहला कर दिया, हमने दूसरा कर दिया, हम तीसरे की बात करते हैं। हमने कहा कि अगर ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं बेटा, यानी हम संक्रामक में क्या होगा? अगर P1 का रिलेशन P2 के साथ नंबर ऑफ इक्वल पेज, यानी P1 और P2 में अगर इक्वल पेज हैं, और बेटा P2 और P3 एक और कोई बुक ले लें और उसमें भी नंबर ऑफ पेज इक्वल हो जाएं, तो ये बात पक्की हो जाएगी यहां पर कि बेटा P1 और P3 में नंबर ऑफ पेजेस भी इक्वल होंगे। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि हमारे पास तीनों रिलेशन आ गए हैं। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों केस यहां पर फुल्ली सेटिस्फाइड है। तो इस केस में यह क्वेश्चन नंबर 7 एक इक्विवेलेंस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसको आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने राइट डाउन कर दिया है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किया है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन आप फिर भी क्वेश्चन को समझेंगे। शो दैट द रिलेशन
इन अ सेट ए, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, 1 2 3 4 5, गिवन बाय आर ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। सबसे पहले नंबर पे हमें इसे अंडरलाइन करना है ताकि ये मिस ना हो जाए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को एक बार अंडरलाइन जरूर करें ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपने क्वेश्चन को ठीक प्रकार से लर्न किया है। ठीक है, अब उसमें दूसरी बात, यहां पर एक बात खत्म हो गई कि इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। नंबर 2, शो दैट 1 3 5 एंड 2 4 इन दोनों के बीच में आपस में तो रिलेशन हो, लेकिन इन बिटवीन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, ये भी शो करना है। चलिए मैं आपको ये समझा दूंगा कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हम देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो कितने होंगे? 25 होंगे। आप लोग सब जानते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट 11th में पढ़ के आए हैं आप लोग। ठीक है, अब इसके बाद स्टार्टिंग जो करनी है उसने कहा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस का मतलब सबसे पहले आपको पहला रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव की हिंदी होती है स्वतुल्य। यानी ए कॉमा ए का रिलेशन होना चाहिए तभी होगा, यानी ए कॉमा ए 1 1 2 2 3 3। अब आप इसमें देखिए कि 1 1 2 2 3 3 4 4 हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। लेकिन यहां पर हम इस चीज को नोटिस करेंगे कि हम मॉड में a माइनस बी को कर रहे हैं इवन। ठीक है, इट मींस अगर हम बेटा 1 का 1 से लें, ठीक है, रिलेशन 1 का 1 से लें, तो मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर आप इसका रिलेशन मानते हैं कि हमारे सेट ए में है ये, यानी ये सेट ए को अगर बिलोंग कर जाए, ठीक है, ये तो बेसिक पॉइंट हो गया, यहां पर आप आर से कंफ्यूज ना हो। हम ये मान ले रहे हैं कि 1 1 हमारा जो सेट ए में है वो होगा। अब आप देखिए कि मॉड में अगर मैं बेटा 1 में से 1 को सेपरेट करता हूं तो कितना आता है? 0। अगर मैं यहाँ पे 2 2 लूं तो भी 0, 3 3 लें तब भी 0। तो एक समस्या यहां पर आ जाती है कि आखिर हम 0 का कैसे करके निरूपण करें, यानी कैसे उसको रिप्रेजेंट करें। 0 इज नॉट एन इवन और ऑड इंटीजर। आप सभी जानते हैं कि 0 ना तो इवन है और ना ही ऑड है। लेकिन इस केस में जब हमसे वो कह रहा है कि आपको 0 को किसी ना किसी को देना होगा, चाहे इवन को दो चाहे ऑड को, तो हम क्या करते हैं? 0 को इवन इंटीजर में शामिल कर लेते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस केस में हमें 0 को इवन इंटीजर में शामिल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि ऐसे केस में ये स्वतुल्य हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। जैसे आप 3 3 लें, मॉड ले लें तो 0 ही आएगा, और 0 को हमने किस में शामिल कर लिया? अभी हमने इवन नंबर में शामिल कर लिया है, तो हमारी जो कंडीशन है उसको वो फुलफिल कर रहा है। इसके बाद नंबर 2, सिमेट्रिक, सममित। बड़ा ही आसान है। सबसे पहले मैं 1 लूंगा और 1 के साथ मैं कौन सा ऐसी एलिमेंट ले लूं जिससे इवन नंबर आए। मैं 3 ले सकता हूं। ठीक है, आप चाहें तो 1 का 5 के साथ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 1 का 5 के साथ भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 3 का 5 के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, इतने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, लेकिन मैं तो केवल एक ही को दिखा रहा हूं यहां पर। अगर मैं ये कहूं कि 1 का 3 के साथ रिलेशन लेने पर हमें एक क्या मिल जाए? हमें एक मिल जाए इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। यानी हम ये कह रहे हैं कि 1 का 3 के साथ
एक ऐसा रिलेशन जो ए सेट को हमारे बिलोंग करे, पहली चीज। अब हम आपको मॉड लेके दिखाते हैं 1-3, ठीक है। 1-3 क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। लेकिन आप लोगों को ये बताते हैं कि मॉड में कोई भी चीज बेटा हो तो वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव लिखी जाएगी। इट मींस मॉड में 1-3 और मॉड में 3-1 इज ऑलवेज बी इक्वल। इसका मतलब अगर 1-3 हमारे सेट को बिलोंग करेगा तो 3-1 भी हमारे सेट को बिलोंग करेगा। फिर से समझ लीजिए, मॉड में कोई भी चीज नेगेटिव नहीं होती, याद रखिएगा। मैं लिख रहा हूं मॉड में, मान लीजिए मैं 3 को 5 का लेता तो 3-5 कितना आता, मॉड में -2, दैट इज 2। अगर मैं 5-3 लूंगा तो ये वैसे भी पॉजिटिव 2 होगा। यानी हम एक बात सीख गए हैं कि मॉड में कोई भी इंटीजर हमें जो मिलता है वो हमेशा कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने 1,3 लिया, 3,5 नहीं लिया या 1,5 नहीं लिया, उससे भी तो मिल जाते हैं इवन इंटीजर। बिल्कुल मिल जाते, लेकिन आपको एक ही सफिशिएंट है, बहुत सारे नहीं दिखाने, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए यानी संक्रामक के लिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, मैंने 3 लिए। मैंने कहा 1,3 बिलोंग्स टू ए रिलेशन, 3,5 बिलोंग्स टू ए। अब आप खुद सोचिए, 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें -2 यानी 2, 3 - 5 -2 यानी 2, यानी है तो इवन इंटीजर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 का रिलेशन 5 करना, समझा चुका हूं पिछले वीडियो में। 1 का रिलेशन जैसे ही 5 से करेंगे तो वो भी ए का एक पार्ट होगा, यानी ये सारे कैसे हो जाएंगे, ये सारे ही इवन इंटीजर आएंगे ना बेटा, सारे ही कैसे आएंगे, इवन इंटीजर। अब आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि ऊपर वालों में तो 2 आ रहे हैं, नीचे वाले में 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा कि उसने ये नहीं कहा है कि नंबर इक्वल आए, उसने ये नहीं कहा है कि नंबर इक्वल आए, उसने तो ये कहा है कि इवन इंटीजर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो इसको आप नोट करेंगे, एक सेकंड, अभी ये पूरा नहीं हुआ। उसने एक चीज और कही, उसने ये कहा कि 2 सेट बनाए, एक बनाया 1-3-5 का बेटा और दूसरा बनाया 2,4 का, ठीक है। उसने कहा कि इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन क्या हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आपको इसको समझाना है उसे। मान लीजिए कि आप इन दोनों का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए 1 और 2 ले लेते हैं, और अगर 1-2 का आप रिलेशन ए के साथ दिखाते हैं, ठीक है, तो 1 - 2 कितना आएगा मॉड में, -1, जो कि 1 के बराबर होगा। 2 - 1 कितना आएगा, बात 2 - 1 1 - 2 की नहीं है, बात यह है कि अगर आप इन दोनों के कोई भी एक एक एलिमेंट लेते हैं तो आपको जो एलिमेंट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, एक ऑड नंबर मिल रहा है, ठीक है। कैसा नंबर मिलेगा, यानी इन दोनों के अगर आप मिक्स्ड में एक एक एलिमेंट उठा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि एक कैसा नंबर मिलेगा, एक ऑड नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, इवन नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन में ये साफ साफ लिख दिया गया है कि देयर आर नो एनी रिलेशन बिटवीन देम, मतलब इन दोनों में कोई भी आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप 1 का 3 से, 3 का 5 से लेंगे या 2 का 4 से लेंगे, यानी 2 - 4, 4 - 2, इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा इवन नंबर आएगा। तो इसको भी आपको राइट डाउन करना है, इसको समझ लीजिए, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने राइट डाउन कर दिया है। इफ a इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z, एक रिलेशन r है, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, जो z का मतलब यहां पर क्या है बेटा, इंटीजर्स की बात हो रही है, 0 से 12 तक x बिलोंग करेगा, और गिवन बाय r इज इक्वल्स टू r में हमें एक ऐसा सेट बनाना है जो a, b सच दैट मॉड में a - b इज a इज द मल्टीपल ऑफ 4। ये जो क्रॉस आपको दिख रहा है इसका मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये मल्टीपल होना चाहिए 4 का, पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन यहां पर जोड़ा है a, b इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू b।
तो दो हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। हमें बात करनी है इनके रिलेशंस की। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है 13। जीरो से अगर बात करें तो 12 तक हमारे पास 13 एलिमेंट होंगे। तो अगर आप 13 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो आप पाएंगे 169 कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके होगा। मैं बार बार वो गोले बना के आपको दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचिए, अगर हम रिलेशन 1 की बात करें यानी रिफ्लेक्सिव की बात करें, रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य की बात करें, तो क्या मैं 0,0 ले लूं? ले सकता हूं। क्या मैं 1,1 ले सकता हूं? क्या मैं 2,2 ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, वो 0 कैसे 4 का मल्टीपल होगा? मतलब क्या हम 0 की डिविएशन जो हम डिवाइड कर सकते हैं तो कर नहीं सकते क्या? मल्टीपल भी तो कर सकते हैं, यानी 0 का मल्टीपल तो हो सकता है ना। तो इसका मतलब हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर 0 - 0 किया, ठीक है, और ये क्या है, a इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी क्या 0 मल्टीपल नहीं हो सकता 4 का? बिल्कुल हो सकता है। तो आप ये लिखेंगे ये मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 4। ये कितना आ जाएगा? 0। आप 1 - 1 कर लीजिए, ये भी कितना आएगा? 0। ये भी मल्टीपल होगा 4 का, ठीक है। अब जब आपने ये चेक कर लिया कि ये सारे मल्टीपल हो सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 की 4 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में सममित और सममित में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए आपने रखा है 0,4, आप रख सकते हैं। आप इनका डिफरेंस जब निकालेंगे, और देखिए आप रख सकते हैं 1,5, ठीक है। आप रख सकते हैं 2,6। तो आप बहुत सारे एलिमेंट रख सकते हैं, लेकिन आपको मुझे एक चीज पे तो दिखानी है, बहुत सारे एलिमेंट को तो नहीं दिखाना। मुझे अगर दिखाना है आपको, मैं ये कहूंगा कि अगर 1 और 5 को मैं लूं और ये वाला रिलेशन सेट करूं उसमें, यानी मैं a - b करूं, यानी 1 - 5, तो मॉड में इसकी वैल्यू -4 होती है बेटा, और -4 का मॉड में मतलब 4 है, और ये रिलेशन R में है, ठीक है। तो R के रिलेशन में, और ये किसका? 4 का मल्टीपल भी है। तो क्या 5,1 मैं ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। मैं 5 यहां करूंगा, 1 यहां करूंगा, और उसके बाद हमारे पास ये आएगा 4, और इट मीन्स ये 4। अब आप कहेंगे हम यही क्यों लें? आप ले लो भैया 2,6 ले लो, आप 0,4 ले लो, रहेगा तो 4 ही। अब कोई बच्चा कहेगा मैं तो 1,9 लूंगा, तो ले लो भैया 1,9। क्या 1,9 से कितना आएगा? यहां पर 8 आएगा। क्या 8 बिलोंग नहीं करेगा? सेट में होगा। जब वो सेट में होगा तो वो हमारे किस में प्रोडक्ट होगा? 4 का। 8 4 का प्रोडक्ट तो है ही। तो बड़ी आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं। क्या 1,9 है तो 9,1 होगा? बिल्कुल होगा, इससे भी हमें 8 मिलेगा। तो ये आप, हालांकि मैं बहुत सारे दिखा दिया, आप केवल एग्जाम में 1 या 2 लेके दिखाएं, ठीक है। इसके बाद आएंगे ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव का मतलब संक्रामक। अब आप खुद सोचिए कि अगर मैं 1,5 ले लूं, ठीक है, बिलोंग करा दूं R में, 5, अब देखिए 1,5 लिया, 5 के बाद मैं क्या लूंगा? 9 लूंगा, ठीक है, ये भी बिलोंग कराऊंगा R में। तो मैं ये कहूंगा क्या 1,9 यानी 1,9 का क्या रिलेशन 4 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? हम जानते हैं ये भी R में होगा, और ये 8 आएगा ना, इनका डिफरेंस। मॉड जब निकालेंगे तो कितना आएगा? आप चेक करके देखिए, 1 - 9 मॉड लगा दीजिए, माइनस का 8, मॉड में क्या होगा? प्लस का 8, जो हमारा 4 का मल्टीपल तो है ही। तो इसका मतलब हमारे ये तीनों सेट हो गए, ठीक है। इसके बाद आइए आप दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में उसने कहा A = B होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं इसके बाद आपको समझाता हूं, वरना इसमें बहुत ही मिक्स्ड हो जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक चीज और है जो छूट गई है क्वेश्चन में, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1,
यानी आपको इस क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 मैंने कर दिया है, लेकिन उसमें एक चीज रह गई कि बल के साथ ईच केस, यानी बल के साथ क्या केस बन सकते हैं जो इसे भी फुलफिल करें बेटा। तो आप देखिए कि बल के साथ आप क्या ले सकते हैं। पहली बात, बल के साथ आप लेंगे 4, सॉरी बल के साथ आप 5 ले सकते हैं, ठीक है, और बल के साथ आप 9 भी ले सकते हैं। तो आपके पास 1 से रिलेटेड पहले क्वेश्चन में ये वाले सेट बनेंगे। अब आप कहेंगे हमारी समझ में तो आया नहीं सर, कोई बात नहीं, आप 1 के साथ 4 को दीजिए, यानी 1 माइनस 5 से क्या मिलेगा आपको, माइनस का 4 मिलेगा, इट मीन्स आपको 4 मिलेगा। जब आप 1 और 9 लेंगे, 1 का 9 के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, 8 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल तो ये है, ये मिलेगा -8, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला केस है उसमें आपको 1, 5, 9 मिलेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। पहले नंबर पे हम चेक कर रहे हैं इसमें कौन सा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य। अगर इसमें कह रहा है कि a, v सच दैट a इज इक्वल्स टू b, ये पार्ट 1 था। अगर हम इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करें तो क्या हम लोग बेटा a, नहीं कर सकते, इसमें सच दैट कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू a। तो ये रिफ्लेक्सिव बड़े आराम से हो जाएगा। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है सिमेट्रिक, यानी सममित। और सममित के लिए हम जानते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a, b का रिलेशन अगर इस तरीके से है कि a बराबर b है, तो b, a का रिलेशन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि b बराबर a होगा। तो हम कह सकते हैं ये सिमेट्रिक भी होगा। अगर हम एक तीसरा एलिमेंट ले लें बेटा ट्रांजिटिव, तो हम ये कहेंगे ट्रांजिटिव में, संक्रामक में, तो ये बड़ा ही आसान अब लगने लगा होगा आपको, क्योंकि आदत में आ गया है, हैबिचुअल हो चुके हैं आप लोग। हम कहें a, b ले लें, इसका रिलेशन r से कर दें, b, c ले लें, इसका रिलेशन हम r से कर दें, तो a, c का भी रिलेशन r से हो जाएगा। इट मींस a बराबर b, b बराबर c, इसका मतलब a बराबर c। तो इस तरीके से बड़ा ही आसान है, इसको आप नोट करें, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 को मैंने ड्रॉप किया है क्योंकि वो क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा आप पिछले करते चले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग ध्यान से देखें तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिख दिया, इसको समझा देता हूं मैं आपको। उसने कहा है कि एक सर्कल है बेटा, सर्कल में ओरिजिन है और ओरिजिन पे कोई बिंदु P और Q लेने हैं आपको, कहीं पे ओरिजिन से, यानी जो सर्कमफेरेंस होती है वहां पे आपको 2 पॉइंट लेने हैं P और Q। मान लीजिए मैं P यहां लेता हूं और Q यहां पर लेता हूं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी इनकी जो डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, इक्वल दी हुई है यहां पर, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको देख लेता हूं क्या लिखा हुआ है यहां पर, डिस्टेंस, ठीक है, यानी जितनी डिस्टेंस P की है उतनी ही डिस्टेंस Q की है। क्योंकि सर्कमफेरेंस है तो ऐसा तो होना ही है। अब मान लीजिए इसको हम सबसे पहले रिलेशन देते हैं फर्स्ट रिलेशन, और फर्स्ट रिलेशन में हम जब जानते हैं कि वह रिफ्लेक्सिव होगा यानी स्वतुल्य होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एट पॉइंट P, बेटा इस P पॉइंट के लिए कोई भी डिस्टेंस अगर मान लीजिए P की 2 बार ले लें, जैसे हमने कहा P, P, ठीक है, एक ही पॉइंट क्या खुद पे डबल नहीं आ सकता। जैसे आपने अभी क्या किया था उससे पहले वाले में, जो आपके स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थे कि एक लाइन है P, अगर वो पैरेलल है तो क्या वो खुद के पैरेलल नहीं होगी। तो अगर हम ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालें तो क्या वो डिस्टेंस खुद के बराबर नहीं होगी, होगी। तो इट मींस P, P का जो रिलेशन है वो R से होगा। कैसा रिलेशन होगा, सेम डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस सेम होगी, यानी हम क्या लिखेंगे, इट इंप्लाइज दैट, सॉरी, सेम डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लेते हैं दूसरा, हम लिखते हैं इसमें बेटा सिमेट्रिक,
और सिमेट्रिक का मतलब यहां पर सममित है, और इसमें तो लिखा ही हुआ है कि अगर हम एक पॉइंट P लें, दूसरा पॉइंट Q लें और उनकी डिस्टेंस क्या है, सेम है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो क्या Q कॉमा P की डिस्टेंस बदल जाएगी? अगर हम उनका ऑर्डर बदल दें, हम यहां से यहां आ जाए, चाहे यहां से यहां आए, हमारी क्या डिस्टेंस बदल जाएगी? जितनी डिस्टेंस यहां से यहां है उतनी डिस्टेंस इधर से इधर होगी, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस होगी, दोनों रेडियस होंगी, दोनों ही आर होंगी। इट मींस सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, इट मींस हमारा ये सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद ट्रांजिटिव पे जाते हैं। मान लीजिए मैं एक पॉइंट और ले लूं, पी क्यू, इधर आर ले लेता हूं और इसको ज्वाइन करा देता हूं। तब मैं क्या करूंगा, मैं ट्रांजिटिव के लिए यानी संक्रामक के लिए, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो P कॉमा Q ले लो, यही लाइन रहेगी, बिलोंग करा देंगे R से, रिलेशन से। Q कॉमा R, P Q, Q कॉमा R, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो P की जो R से रिलेशन होगा, क्या वह सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। उसने और चीज जोड़ दी है कि P इज नॉट, आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो मैथ की आप लोग डाउनलोड कर लें, ताकि आप लोगों को पूरे पूरे क्वेश्चन मिल सके, कि क्वेश्चन से लेने हैं कि मैं अगर उन्हें लिखूंगा तो आधा बोर्ड मेरा भर जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, मैंने मेन मेन चीज लिख दी है आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। अब आपको करना यह है कि ओरिजिन से पास होगा। अब आप खुद सोचिए, जब तीनों डिस्टेंस इक्वल चल रही हैं और क्वेश्चन में खुद कहा है कि मूल बिंदु से दूरी यानी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो सेम है, तो इट मींस ये बात सही हो गई यहां पर कि हमारा जो सर्कल है वो ओरिजिन से ही पास होगा। इट मींस वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से निरूपण हम उसका कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इससे कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, इसे नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप लोग तैयार रहें, नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने बड़े ही शॉर्ट में लिख दिया है कि R इज इक्वल्स टू T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। इस लाइन को हम लोग ध्यान से देखने की जरूरत है, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे कि T1 इज सिमिलर। सिमिलर कहा है, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहा उसने। अगर कॉन्ग्रुएंट कहता तो ये इक्विवेलेंस नहीं हो पाते, क्योंकि उसने जो रिप्रेजेंटेशन दी है T1 की और T2 की और T3 की, वो दी है, डायमेंशंस दे रखी हैं ट्राइंगल की, और सारे ही राइट एंगल ट्राइंगल हैं। कैसे ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, सारे के सारे कैसे हैं? राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों को बनाना है। अब आप खुद सोचिए, मैं ट्राइंगल ही बना देता हूं, T1, T2 और T3। ठीक है, सबसे पहले ये वाला थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, वरना उसकी जगह कम पड़ जाएगी। हमने कहा कि 3, 4, 5। ठीक है, एक दूसरा बनाते हैं और एक तीसरा बनाते हैं। बड़े छोटे पे आप लोग ना जाए ज्यादा, ठीक है, क्योंकि समझने की कोशिश करें कि एक जैसे हैं सारे के सारे, कैसे हैं? सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल हैं, सब में एक एंगल 90 जरूर होगा। ठीक है, अब आप देखिए T2 में दिया है 5, 12 और 13, और T3 में दिया है 6, इसको कर लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी लग रही है, 8 और 10। अब आपको सोचिए कि कोई भी ट्राइंगल क्या खुद के सिमिलर नहीं हो सकता? हो सकता है। यानी हम ये कहेंगे, अब से एक चीज और भी, अगर मैं सेट बनाऊं T1, T2, T3, T1, T2, T3, आप खुद सोचो, क्या T1 का रिलेशन T1 के साथ नहीं है? क्या T1 का T2 के साथ नहीं है? T3 के साथ नहीं है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो आ ही जाते हैं ना सारे, T1, T1, T2, T2 और T3, T3। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, T2 का T2 के साथ,
T3 का T3 के साथ, हालांकि T3 का T2 और T1 के साथ भी होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे तो इससे मतलब है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि इसमें T1 T1 का रिलेशन R से है। हम ये भी लिख सकते हैं कि T2 और T2 का रिलेशन R से है। तो ये हमारा रिलेशन किसे रिप्रेजेंट करता है? ये रिलेशन बन को रिप्रेजेंट करता है, और रिलेशन बन को आप मान लीजिए यहां पर स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के बाद हमें क्या दिखाना है बेटा? रिफ्लेक्सिव के बाद हमें दिखाना है रिलेशन 2, यानी मैं शॉर्ट में ऐसे लिख दिया करूंगा सिमेट्रिक, क्योंकि इसको लिखते लिखते बहुत टाइम हो चुका है। मैंने कहा कि T1 का जो T2 के साथ रिलेशन है वो कैसा है? सिमिलर टू, कैसा है? T1 इज सिमिलर टू T1 का T2 से कर दे रहे हैं। अब यहां क्या करता है? T2 T1, यानी जो T1 अगर T2 के सिमिलर है तो क्या T2 इज सिमिलर टू, राइटिंग थोड़ा सा गंदा हो गया है, सिमिलर टू T1। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होंगे? ये सिमेट्रिक भी होंगे। R3 रिलेशन लेते हैं, ये R1 R2 R3 मैंने नाम दिए हैं, आप ABC लिख सकते हैं, आपका मन है आप कुछ भी लिखें, जो आपकी मर्जी। ट्रांजिटिव में संक्रामक, और संक्रामक में मैं कह रहा हूं कि T1 और T2 का जो रिलेशन है वह कैसा है? T1 सिमिलर T2। ठीक है, ऐसे ही T2 और T3 ले लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल, ये भी सिमिलर हो गया एक दूसरे के। फिर आप रखिए सिमिलर का मतलब क्या है? सिमिलर का मतलब है इसके अंदर ये आ जाए लेकिन ओवरलैपिंग ना हो, दोनों दिखाई देंगे। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? अगर एक के ऊपर दूसरा रखें तो दूसरा ट्राइंगल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो T1 और T2 और T2 और T3 ये भी सिमिलर हो गए, तो इसका मतलब T1 और T3 कैसे हो गए? आप लोग देख रहे हो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इन्हें तो करते करते बोरियत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे, इसको नोट करें, बड़ा ही आसान था ये भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिख दिया है कि आपको ये दिखाना है, शो करना है कि P1 P2 हैव द सेम नंबर ऑफ पॉलीगन, और P1 और P2 में नंबर ऑफ जो साइड है वो इक्वल है। पॉलीगन का मतलब आप समझ लीजिए जो शेप हमारी साइड से बनती है बेटा। जैसे मान लीजिए पॉलीगन कुछ भी हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, 4 साइड से मिलके बन गया, रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। ठीक, लेकिन अगर आप कुछ भी ले रहे हैं तो आपको यहां पर मान लीजिए हम रेक्टेंगल लेते हैं या एक स्क्वायर लेते हैं, तो नंबर ऑफ साइड कैसी है? सेम है। ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है जो अभी कराया था। ठीक है, आपको क्या करना है? P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। अगर आप उसको थोड़ा सा छोटा स्क्वायर बना दे रहे हैं, मान लीजिए इसकी साइड सबकी 4 4 थी, इसकी साइड सबकी 2 2 कर दें। ठीक है, और इसको बेटा P2 बोल दे रहे हैं, तो आप क्या खुद नहीं कर सकते? पहला वाला केस क्या होगा? P1 का रिलेशन P1 के साथ हो गया, दूसरा रिलेशन क्या होगा? P1 का P2 के साथ, P2 का P1 के साथ क्या होगा? नंबर ऑफ साइड, दोनों में क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ, यही चीज लिख देंगे, P1 P2 हैव नंबर ऑफ सेम साइड। यानी थर्ड में आप जाएंगे, एक और बना लीजिए, आप बड़ा सा बना लीजिए थोड़ा सा, इस बार 3 3 कर दीजिए। तो इस बार क्या करेंगे? इसको P3 बोल दीजिए। तो P1 का जो रिलेशन P2 के साथ है, P2 का वही रिलेशन P3 के साथ हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा P1 का रिलेशन P3 के साथ हो गया। अब कितना आसान लग रहा होगा आपको, नहीं है? तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन उसने इस क्वेश्चन में एक चीज जोड़ दी, उसने कहा अगर हम एक ट्राइंगल ले लें, राइट एंगल, जो मैंने कोने में कॉर्नर में लिख दिया है, अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले ले रहा हूं, उसकी डायमेंशंस बेटा गिवन है 3 4 5, तब कैसा होगा? तब हमें ये जो एग्जाम्पल लेने होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल ट्राइंगल के ही लेने होंगे, यानी जो सारे सेट होंगे जो सेम साइड के होंगे, तो हम लेंगे ऑल द सेट ऑफ, आंसर क्या होगा? ऑल द सेट ऑफ ट्राइंगल, या हम लिख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि वह राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कौन से सेट बनेंगे? 3 4 5 से। उसने कहा कैसे रिलेशन बनेगा?
इस बार हम क्या स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं लेंगे, हम अपने क्वेश्चन हमने कर लिया, वो अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो लास्ट में जोड़ा वो क्या जोड़ा, अगर हम ट्राइंगल लें तो फिर हमें सारे सेट कैसे लेने होंगे, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल जो हमने पिछला क्वेश्चन जो बनाया था उसको इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए उसने जो लास्ट में जोड़ा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ट्राइंगल का एग्जांपल लेके भी समझा सकते थे, लेकिन अगर मैं ट्राइंगल का लेके समझाता तो मैं पिछला क्वेश्चन में रिपीट नहीं लिख देता, मैं लिख देता डू इट खुद कर लो, लेकिन मुझे कुछ नया देखना था आपको, तो मैंने इसे रेक्टेंगल या स्क्वायर से करके दिखाया है। लेकिन आप चाहें तो ट्राइंगल से भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो ये है हमारा 13 और 12 से भी आप इसे कर सकते हैं, नोट करें। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने बड़ा ही शॉर्ट में लिख दिया है, लिखा है R इज इक्वल्स टू एक ऐसा रिलेशन L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, खुद भी कर सकते हैं आप चाहें तो, बहुत ही आसान है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन, लेकिन लास्ट में एक कुछल्ला हर क्वेश्चन में ऐड कर रहा है वो। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। यहां से क्या होता है, क्वेश्चन को आपको उस सेट को कोरिलेट करना होता है जो आप करते हैं। मान लीजिए एक लाइन है ये, इसको बोलेंगे L1, एक लाइन है L2, और अभी खत्म कर देता हूं, एक लाइन और ले लेता हूं L3। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि L1 का रिलेशन क्या L1 के साथ होगा, पहला R1 खत्म, R2, R2 R3 आप समझ रहे हैं ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, तो R2 के लिए क्या करेंगे बेटा, L1 का रिलेशन L2 के साथ कैसा होगा, L क्या लिखा है, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब क्या हो गया, L2 का रिलेशन L1 के साथ भी कैसा होगा, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या L2 L1 के पैरेलल नहीं होगी, होगी, कर चुके हैं। R3 पे आइए जल्दी जल्दी। R3 का मतलब सिमेट्रिक, सॉरी R3 का मतलब ट्रांजिटिव यानी संक्रामक। हमने कहा कि L1 का रिलेशन L2 के साथ, L2 का रिलेशन L3 के साथ, तो इसका मतलब L1 का रिलेशन L3 के साथ होगा। फिर समझ लीजिए ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो क्या ये इसके पैरेलल नहीं होगी, बिल्कुल होगी, यानी L1 और L3 में भी पैरेलल का रिलेशन। लेकिन उसने एक नई बात यहां से लगा दी है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। हमें ऐसे सेट बताने हैं कि जिनका ये रिलेशन हो। अब आप खुद सोचिए 10th 11th में आप लोगों ने, अब तो 11th में आ गई है, स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है ना। अगर y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी कहेंगे तो यहां से m आपको क्या जिंदा जिंदा मिल रहा है, 2, यानी m2 इसका मतलब m स्लोप हो गया, यानी हमें हर वो लाइन का सेट मिलेगा या हर लाइन उस सेट में होगी जिसका स्लोप 2 होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी हैव ऑल लाइन्स विच हैव द स्लोप, यानी अगर स्लोप सबका एक जैसा होगा तो लाइनें पैरेलल होंगी, इसका भी स्लोप 2, इसका भी 2, इसका भी 2, तो इसका मतलब वी हैव ऑल लाइंस विच हैव द सेम स्लोप, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेट बनेंगे नंबर ऑफ लाइंस के, उन सब के स्लोप क्या होंगे बेटा, 2 होंगे। तो आप इसे नोट करें। इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हैं, उन्हें कर बेटा जल्दी जल्दी आप लोग 2 ऑब्जेक्टिव को भी देख लीजिए। मैंने पहले वाले के 4 ऑप्शन नहीं लिखे, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ 1 2 3 4 गिवन y, और ये तरीका दिया हुआ है। इसमें आप देखिए क्या 1 1 है, 1 1 है, 2 2 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक देखिए 1 2 है, 2 1 है, 1 2 है, 2 1 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बाद ट्रांजिटिव चेक करेंगे हम लोग, संक्रामक यानी स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य तो होगा, सममित नहीं होगा, संक्रामक चेक कर लेते हैं। 1 2 है, ध्यान दीजिएगा 1 2 है, 2 2 है, 1 का 2 से है। फिर देखिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, राम है, लक्ष्मण है, भरत भी होने चाहिए, भरत वापिस राम हो जाएंगे। देखिए फिर से 1 का 2 में है, 2 का 2 में है, तो 1 का 2 में है, 1 का 2 में पहला ही वाला है, चेक करने को मिल गया आपको। अब आप देखिए मान लीजिए आप कहेंगे कि 1 का 1 में है,
तो बन का 3 में है। क्या बन का 3 में है? बन का 3 में है। इस तरीके से आप लोग चेक करेंगे। फिर समझ लीजिए और चेक कर लीजिए, मान लीजिए 3 का 2 में है, ये वाला पकड़ लिया, 3 का 2 में है, कोई और 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो 2 का 2 में है। क्या 3 का 2 में है? 3 का 2 में फिर से वही आ गया। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे एक ही एलिमेंट को हम 2 बार ले सकते हैं, एक ही पेयर को हम 2 बार ले सकते हैं अगर हमें ट्रांजिटिव करना है तो। इसके बाद अगला देखिए आप लोग, लेट आर बी द रिलेशन ऑफ द सेट ऑफ n नेचुरल नंबर गिवन बाय, हमें ऐसे दिया है कि a, b एक रिलेशन दिया उसने, a बराबर b-2 और जहां पे b हमेशा 6 से बड़ा होगा। अगर b 6 से बड़ा होगा, 6 से बड़ा होगा, तो इसमें b कैसा है? 4 है, हटा दीजिए। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि तीनों में b 6 से तो बड़ा है। अब दूसरी बात सुनिए कि अगर b की वैल्यू आप 6 से बड़ी रखें, मान लीजिए आप b की वैल्यू 7 रखते हैं, ठीक है, आप यहां पे 7 रखिए, a बराबर 7 - 2, तो a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? 5। यानी जब आपने 7 रखा तो 5 आना चाहिए, आ गया 8, ये नहीं होगा। अब कौन बचा? 2। मान लीजिए आप ये वाला रखते हैं, अगर आपने यहां पर 8 रखा तो 8 - 2 कितना आ गया? 6। 6 यहां पर कितना लिखा है? 3, ये भी नहीं होगा। इट मींस ये वाला फुल्ली सेटिस्फाई होगा। मैं चेक करके दिखा देता हूं, a बराबर लिखा है b-2, आप यहां पर b की वैल्यू क्या रखेंगे? 8, यहां पर 6 - 2 और ये फुल्ली सेटिस्फाइड है। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप जरूर हमें बताएं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमारे जो आपसे जो हमें लगातार प्यार मिल रहा है वो निरंतरता के साथ बढ़ता रहे और हमें भी कुछ फीडबैक प्राप्त हो। हमें भी अच्छा लगता है कि इतने कम समय में आपने हमें इतने ज्यादा सब्सक्राइबर दिए हैं और हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इसे देखने के लिए। ओके।